जो आज का जो विषय है, शिवाजी महाराज की सुपुत्र, शेरपुत्र संभाजी का क्या इतिहास था। उन्होंने इस परंपरा को, जिस परंपरा में हम रच रहे हैं, बस रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए क्या-क्या कार्य किए, उन अमर पंक्तियों को, उस अमर साहित्य को सदन के सामने रखें, ऐसा निवेदन आदरणीय आर्य सर के पास स्वागत के साथ। या मेधाम देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु। सदन के सभी सम्मानित श्रेष्ठ जनों के लिए, बहनों भाइयों के लिए मेरा हृदय से नमन। अभी हम कौत्स कुमार जी के माध्यम से योग शिक्षा ले रहे थे। जितना मैंने भी सुना देखा, उनके द्वारा जो कार्य कराया जा रहा था, शिक्षा दी जा रही थी, निश्चित रूप से उत्तम थी। उनके लिए आज 6 मार्च है और आज के दिन जी, आदरणीय राकेश गौड़ जी, आपका माइक ऑन है, कृपया। आज के दिन हमारे इतिहास के एक महानायक पंडित लेखराम जी का बलिदान हुआ था। 1897 की 6 मार्च का दिन था, जब एक विधर्मी पापी ने उनका छुरा मार करके हत्या की थी। और वह महापुरुष जो उस समय सनातन की रक्षा के लिए बढ़ चढ़ कर के कार्य कर रहा था, अनेक हिंदुओं को जो इस्लाम में दीक्षित हो चुके थे या ईसाइयत में दीक्षित हो चुके थे, उनको घर वापस लाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। स्वामी दयानंद जी महाराज का सानिध्य प्राप्त करके उन्होंने देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और वेद भक्ति का संकल्प लिया था। उसी पर काम करते हुए उनका बलिदान हुआ। आज हम उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी का भी आज के दिन ही देहांत हुआ था, जो कि हमारी संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। महान शिक्षाविद और सांसद के रूप में उनको जाना जाता है। उनके लिए भी सदन नमन करता है। अब अपने विषय पर आते हैं। इसके लिए पिछले से पिछले गुरुवार को ये बात रखी गई थी कि शिवाजी के बाद उनके पुत्र संभाजी पर भी विचार होना चाहिए। निश्चित रूप से उन पर विचार होना चाहिए, क्योंकि शिवाजी की परंपरा को यदि मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया तो उनके सुपुत्र संभाजी ने किया। उसके पश्चात भी वह परंपरा चली। लेकिन तनिक कल्पना कीजिए कि यदि शिवाजी के बाद संभाजी ना होते तो क्या होता। निश्चित रूप से उस समय एक बहुत बड़ा गतिरोध बीच में आ गया होता। और शिवाजी महाराज जिस संकल्प को लेकर के चले थे, हिंदवी स्वराज्य का संकल्प, वह संकल्प उनका कदापि पूर्ण नहीं होता। आज उन पर छावा नाम की फिल्म बनी है, जो इतिहास के तथ्यों को बहुत ही उत्तमता के साथ, गौरवशाली
शब्दावली के साथ, भावों के साथ प्रकट कर रही है। मैं अभी देख तो नहीं पाया हूं, लेकिन अगर आप में से किसी ने देखी हो तो मैं समझूंगा कि निश्चित रूप से आपके भीतर गौरव बोध और इतिहास बोध जागृत हुआ होगा। छावा छावा मराठी भाषा में शावक के लिए, शेर के बच्चे के लिए कहा जाता है। और ये देश वीरों की पूजा करने वाला देश है, वीरों का सम्मान करने वाला देश है। यही कारण है कि हमारे देश में यदि इतिहास को उठा करके देखेंगे तो एक छावा नहीं है, इतने इतने छावा हैं कि यदि उनका केवल और केवल नाम ही भरा जाए, लिखा जाए, तो एक पूरा ग्रंथ तैयार हो जाएगा, भारी मोटा काफी। तो हमारे इतिहास के इस महानायक संभाजी के बारे में कुछ गलत धारणाएं, भ्रांतियां समाज में व्याप्त रही हैं। और जैसे हमने महाराणा संग्राम सिंह के बाद उनके बेटे महाराणा उदय सिंह की उपेक्षा की है, उनको बीच में छोड़ करके सीधे हम महाराणा प्रताप पर आ जाते हैं, वैसे ही इतिहास में इस महानायक के साथ भी अन्याय हुआ है। इतिहास के कटघरे में, इतिहास की कैद में ये गिरफ्त हैं और उस काल कोठरी में पड़े हुए हैं, जहां पर आज भी इनकी आत्मा प्रताड़ित और लताड़ित अनुभव कर रही है। आज समय आ गया है कि हम सब अपने इतिहास नायकों के साथ न्याय करें। मैं वर्तमान सरकार का, व्यवस्था का और व्यवस्था में बैठे लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ये बीड़ा उठाया है, अभियान चलाया है, जिसके चलते ऐसे इतिहास नायकों पर आज पिक्चरें बन रही हैं, फिल्म बन रही है, उनकी वास्तविकता लोगों के सामने आ रही है और ये आनी चाहिए। 14 मई 1657 को इनका जन्म हुआ। पिताजी शिवाजी थे, ये सभी जानते हैं। माता सईबाई थी। देखिए, माता सईबाई का देहांत उस समय हो जाता है जिस समय ये 2-2.5 वर्ष के ही थे। तो इनका पालन पोषण इनकी दादी जीजाबाई ने किया, और जीजाबाई के द्वारा जब इनके पिता का पालन पोषण करने में वो संस्कार उनके भीतर भर दिए गए थे कि वह शेर बन गया था उस समय, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज, जीजाबाई का बेटा। माता पहले ही एक शेर का निर्माण कर चुकी थी, इसलिए शेर का पुत्र हुआ तो उसको छावा कहना उन्होंने आरंभ किया, यानी तो शावक है, शेर का पुत्र है। जब माताएं दूध पिलाती हैं अपने बच्चे को और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए लोरियां गाती हैं कि तू एक दिन फला बनेगा, वो बनेगा, सपूत बनेगा, ये बनेगा, उसका बड़ा भारी प्रभाव होता है। तो दादी ने बचपन में वो संस्कार इसके भीतर डाले कि तुझे शेर का बच्चा बनना है, उल्लू का पट्ठा नहीं। मैंने जानबूझ करके शब्द प्रयोग किया है, यह शब्द भी बहुत प्रचलित होता है हमारे यहाँ। तो सूर्यपुत्र है, शौर्य पुत्र है, इसलिए सूर्यपुत्र ही बनना है। अभी जो शब्द मैंने प्रयोग किया, ये शब्द भी बहुत प्रचलित रहता है, और इसमें जो पट्ठा शब्द है यह भी बालक के लिए ही कहा जाता है, बच्चे के लिए ही कहा जाता है। तो इसका अभिप्राय भी है कि उल्लू का पट्ठा, यानी कि तू उल्लू का पुत्र है।
और आप जानते हैं कि 18वें दिन युद्ध, महाभारत के युद्ध के 18वें दिन शकुनी और शकुनी का पुत्र उलूक दोनों मारे गए थे, सहदेव के द्वारा मारे गए थे। तो ये शब्द वहां से हमारे पीछे लगा। उलूक वैसे बुद्धिमान के लिए कहा जाता है, लेकिन जैसे गुण कर्म स्वभाव व्यक्ति के होते हैं, यदि वो उसके साथ जुड़ जाता है तो वैसा ही अर्थ प्रतिध्वनित होने लगता है। तो उस समय शकुनी जो भी कुछ कर रहा था वह उचित नहीं था। तो उसका पुत्र उलूक, और उलूक भी वैसा ही था। उलूक का पुत्र आगे को रह गया था। उसको कहा गया उल्लू का पट्ठा। उल्लूक पुत्र, ये बिगड़ करके उल्लू का पट्ठा हो गया। पट्ठा भी मैंने कहा ना, पुष्ट और पुष्टि, ये शब्दों से बिगड़ करके ये शब्द बनता है पुष्टि पट्ठा, पष्ट, संस्कृत के शब्द। जैसे आप मुट्ठी के लिए देखेंगे, मुट्ठी के लिए संस्कृत में शब्द आता है मुष्टि, और मुष्टि से बिगड़ करके हो जाता है मुट्ठी। इसी तरीके से आप देखते हैं कि एक शब्द होता है पृष्ठ, और पृष्ठ से बिगड़ करके नया शब्द उत्पन्न हो गया पीठ। जब आप किताब को मोड़ते हैं तो किताब के भी हर पन्ने के लिए पृष्ठ कहा जाता है। उसके ऊपर वाला जो है अपने आप उसकी पीठ बन जाता है। मोड़ दीजिए पुस्तक को, हर हर पृष्ठ के आगे पृष्ठ, पीछे पृष्ठ, आगे पृष्ठ, ये जो चलता है उसका सिलसिला, वो पृष्ठ इसलिए कि वो दूसरे के पीठ है, और इसी से बन जाती है पीठिका। पीठिका का अभिप्राय है जो हमारी पीठ से लगती है, यानी कुर्सी। कुर्सी हिंदी का शब्द नहीं है, उर्दू का शब्द है। शब्द है हमारा पीठिका। और ये जो हमारे शंकराचार्यों की पीठ होती है, इसको भी इसीलिए कहा जाता है शंकराचार्य पीठ, यानी उनकी कुर्सी, उनकी आसंदी, जिस पर बैठ करके वो विशेष निर्णय लेते हैं, आध्यात्मिक चिंतन प्रस्तुत करते हैं, हमारा आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते हैं। खैर, तो ये जो परंपरा है ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है कि हम पिता के नाम से बच्चे को बुलाने लगते हैं, उसके किसी पूर्वज के नाम से बुलाने लगते हैं। तो ये भी छावा इसलिए थे कि माता जीजाबाई इससे पहले एक छावा का निर्माण कर चुकी थी। इतिहास को नई व्याख्या के साथ, नई परिभाषा के साथ पढ़ने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है कि ऐसा ऐसा क्यों नाम दिया गया इस फिल्म को। इसके पीछे कारण ये है, और इस कारण को लेकर के जब हम चलेंगे तो हमको प्रारंभ से ही ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि वह वास्तव में ही सौर्य पुत्र थे, सूर्यपुत्र थे। और जब हम इस पिक्चर में आगे चल करके देखते हैं, जो इसकी कहानी मैंने थोड़ी पढ़ी है, इसमें मालूम पड़ता है कि युद्ध के क्षेत्र में एक समय ऐसा आया था कि जहां पर वो एक गड्ढे में गिरे, जहां पर एक शेर था, और शेर को उन्होंने निहत्ते रह करके समाप्त कर दिया। तो उन्होंने ये साबित भी किया कि दादी ने जो सपना संजोया था वो उन्होंने एक समय आने पर पूर्ण करके भी दिखाया। अब इस महापुरुष के बारे में एक भ्रांति पैदा की जाती है कि वह दोनों बाप बेटों के बीच में संबंध बड़े खराब हो गए थे, और दोनों एक दूसरे से खिन्न रहते थे, दूर रहते थे। इसलिए शिवाजी का अपने इस पुत्र के प्रति कोई विशेष लगाव नहीं था। लेकिन इसमें एक बात यह भी है कि अनुपुराण में एक बात इसके संबंध में आई है, जहां पर शिवाजी ये कह रहे हैं कि संभाजी, तुम तो मेरे इस राज्य को संभालो, और जो इनका दूसरा भाई है राजा राम, उसके लिए मैं दूसरा राज्य तैयार करूंगा, तुम इसको संभालिए, मैं चलता हूं
तब ये कहते हैं कि नहीं पिताजी, मुझे विखंडित राज्य नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि राज्य का बंटवारा हो और उसके किसी हिस्से का मैं शासक बनूं। मेरी इच्छा यह है कि आप ही सम्राट रहिए, राजा रहिए। और सुनिए, जिस किले को जीतने के लिए आप जा रहे हैं उसको आप नहीं जाएंगे मेरे रहते हुए, मैं स्वयं जाऊंगा। और उसके बाद ये स्वयं जाते हैं और उस किले को जीत करके आते हैं। तो मर्यादित ढंग से दोनों में बातचीत हो रही है और दोनों के बारे में यह स्थिति साफ कर रही है कि लड़ाई उस स्थिति तक नहीं थी जो मुगलों के बीच में हुआ करती थी। औरंगजेब उनका समकालीन है, उस समय शाहजहां था, सब खून के हत्यारे थे, यानी कि अपने ही लोगों के हत्यारे बने। औरंगजेब के बारे में तो हम सब जानते हैं कि उसने अपने पिता को जेल में डाल दिया, भाइयों की हत्या की। दारा सिकोह का तो सर कलम करके, पहले तो उसको बड़ी यातनाओं के साथ मारा गया, फिर सर कलम करके उसके पिता के पास, शाहजहां के पास भेज दिया गया। यहां तक कि जेल में रहते हुए अपने पिता के लिए पानी भी निश्चित कर दिया, एक गिलास मिलेगा या एक लोटा मिलेगा, इससे अधिक नहीं, पानी पूरा हो गया, अब नहीं मिलेगा। ये एक तरफ वो कल्चर थी और एक तरफ आपकी ये कल्चर है कि पिता कह रहा है कि चलिए मैं राज्य का बंटवारा कर देता हूं, जितना आज तक मेरे पास है ये सब तेरा हुआ और आगे जो मैं तैयार करूंगा उसको मैं राजा राम को दे दूंगा। और बेटा कह रहा है कि नहीं नहीं, मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए। तो जो समकालीन राजनीति है और राजनीति के कुसंस्कार हैं वो इस परिवार पर पड़ते हुए दिखाई नहीं देते। इस एक प्रसंग से स्थिति साफ हो जाती है। इसके उपरांत भी ये बात सच है कि परिवार में कहीं ना कहीं कलह की स्थिति थी, क्योंकि दूसरी माता जो सायराबाई, जो इनकी विमाता थी, मौसी कह लीजिए, उसके मस्तिष्क में ये बात अवश्य चलती थी कि मेरा बेटा राजा राम ही शिवाजी का उत्तराधिकारी बनना चाहिए। और उनके बारे में यह भी सच है कि उन्होंने कई ऐसे आरोप इन पर लगाए थे जिनसे ये बहुत दुखी रहते थे संभाजी। और उन आरोपों के चलते कई बार दरबार में चर्चाएं हो जाया करती थी। शिवाजी महाराज के द्वारा एक बार इनको सजा भी दी गई। कहा जाता है कि इन्होंने कोई बलात्कार का आरोप इन पर लगाया गया और पिता ने निसंकोच इनको जो है सार्वजनिक रूप से दंडित किया। वह आरोप कितना सही था कितना गलत था इसमें नहीं जाएंगे, परंतु यहां भी दो बातें साफ होती हैं। कोई भी राजा और समकालीन इतिहास का कोई भी मुगलिया बादशाह या कोई मुस्लिम नवाब जो स्वयं व्यभिचारी था, जो स्वयं महिलाओं के प्रति सम्मान का दृष्टिकोण नहीं रखता था, जो स्वयं बलात्कारी था, रेपिस्ट था, उसकी संतान भी उसी के सामने ऐसी ही हो गई। लेकिन कभी किसी ने अपने बेटे को, साहबजादे को सार्वजनिक रूप से दंडित नहीं किया। यह भी शिवाजी ही कर सकते थे, जिनके भीतर आर्य संस्कार थे, आर्य विचारधारा थी, सनातन के मूल्य जिनका मार्गदर्शन कर रहे थे, वह ऐसा कर सकते थे। उनसे ही अपेक्षा थी। और उनका पुत्र संभाजी ही उस दंड को झेल भी सकता था, चाहे वो सच्चा था चाहे झूठा था, क्योंकि वह भी 8 भाषाओं का विद्वान था।
संभाजी 8 भाषाओं के जानकार थे और संस्कृत निष्ठ एक पुस्तक श्रृंगारिका भी लिखी उन्होंने, एक दूसरी पुस्तक भी लिखी जिसमें उन्होंने सनातन के मूल्यों को बड़ी खूबसूरती के साथ प्रस्तुत किया। इससे क्या अनुमान होता है? स्थिति साफ होती है कि उनके भीतर सनातन के प्रति कितनी श्रद्धा थी और सनातन के मूल्यों को लेकर के चलने में उनका विश्वास था। उसका प्रचार प्रसार करना उनके जीवन का उद्देश्य बन चुका था। जिस समय वह अपने पिता के साथ आगरा के लाल किले की जेल में थे, उस समय कोई अधिक अवस्था नहीं थी उनकी, लेकिन पिता अपने बच्चे को साथ लेकर जाते हैं और दोनों बाप बेटा लाल किले की जेल में रहते हैं। जेल में रहते हुए वहां से निकलते हैं, वह कहानी हम सबने सुनी है। तब वो अपने दूर के एक रिश्तेदार के पास उनको छोड़ करके चले गए थे। शिवाजी ने बेटे को छोड़ दिया और वहां पर जितनी देर वह रहे वहीं पर कवि कलश का उनके साथ संपर्क हुआ। कवि कलश बहुत विद्वान थे और उन्होंने इनकी उग्रता को, यौवन में जो एक स्वाभाविक रूप से उग्रता आ जाती है, उसको शांत करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनको मर्यादित बनाया, संतुलित रहने का अभ्यास कराया। उसके साथ रह करके इन्होंने संस्कृत के बारे में काफी कुछ सीखा, समझा, पढ़ा और उसका परिणाम यह हुआ कि इन्होंने आगे चल करके एक पुस्तक श्रृंगारिका लिखी। यदि उनका संपर्क और सहयोग और सानिध्य इनको प्राप्त ना हुआ होता तो निश्चित रूप से शायद इनके जीवन में दूसरी चीजें प्रवेश कर गई होती। समय के अनुसार इनका निर्माण हो रहा था और पिता जब इनको औरंगजेब के पास आगरा लेकर के जा रहे हैं और उसके पश्चात एक बहुत ही सुशिक्षित व्यक्तित्व के पास उनको छोड़ करके जा रहे हैं, तो इन सब से पता चलता है कि पिता उनके प्रति, जो एक पिता के कर्तव्य होते हैं, उनके प्रति पूर्णतः सजग थे, सावधान थे। और अनुपुराण की उस घटना से स्पष्ट होता है कि वो ये भी चाहते थे कि मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी कौन बने। परंतु बीच की घटनाएं कुछ इस प्रकार की हुई जिनके चलते इनको अपने परिवार के कलह से दुखी होकर के घर छोड़ना पड़ा और ये सीधे मुस्लिम बादशाह के पास चले गए। कहा यह भी जाता है कि इन्होंने उस समय मुस्लिम मत स्वीकार कर लिया था। मुस्लिम मत स्वीकार करने के पश्चात भी ये वहां दुखी थे। दुखी क्यों थे? क्योंकि घर से वो सनातन से विद्रोह करके नहीं आए थे। दुखी इसलिए भी थे कि पिता का, दादी का जो संकल्प था वह तो कुछ और था और मैं कहीं दूसरी दुनिया में आ गया। इसका अभिप्राय है कि भीतर से इस्लाम मत स्वीकार नहीं किया था, परिस्थिति ने ऐसा उनसे करा दिया और करा दिया तो उसके पश्चात दुखी रहने लगे। जो मुस्लिम सरदार था उस समय, उसने उस समय इनको अपने साथ लाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन ये उस बात से सहमत नहीं हुए और वहां से निकल करके एक दिन ये अपने पिता के पास वापस आ जाते हैं। वहां पर मुस्लिम दरबार में जब ये पहुंचे
तो मुस्लिम सेनापति ने इनसे कहा कि मैं इस बात को बहुत अच्छी प्रकार से जानता हूं कि तुम्हारे साथ क्या क्या अत्याचार होते रहे। यानी बात को बढ़ा करके प्रस्तुत करने का उसने प्रयास किया और इनको अपने साथ लगाने का प्रयास किया। लेकिन कुछ ही समय में ये समझ गए कि यहाँ पर तो बहुत कुछ ऐसा है जिससे मैं सहमत ही नहीं हो सकता। सारा माहौल इन्होंने समझा, सारे लोगों की मानसिकता को समझा और साथ ही ये भी समझा कि ये लोग किस प्रकार से मेरे सनातन को मिटा देने का संकल्प लेकर के कार्य कर रहे हैं। तो इनका मन वहां से विद्रोही हुआ और पिता की शरण में लौट करके आए। पिता ने भी इनको क्षमा कर दिया। 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज का देहांत होता है। तब उत्तराधिकार की बात आई तो निश्चित रूप से जो शक्तियां उस समय इनको पीछे धकेल करके किसी और को राजा बनाने के लिए कार्य कर रही थी, उन्होंने प्रयास किया कि ये राजा ना बने। लेकिन जिसको वो राजा बनाना चाहते थे यानी राजा राम, वह भी राजा नहीं बने। तो 30 जुलाई 1680 को देखिए कितनी देर प्रतीक्षा करनी पड़ी। 30 जुलाई 1680 को ये राजा बनते हैं, छत्रपति बनते हैं और 89 तक 1689 तक इन्होंने राज्य किया। 1689 में इनकी अवस्था केवल 31 वर्ष थी। यानी कि लहलहाती हुई जवानी में जैसे किसान की फसल लहलहाती होती है और उस समय उसको कोई काट दे तो कितना कष्ट होता है। इनके जीवन रूपी फसल भी लहलहाती हुई फसल थी उस समय। जिस समय काम करने का एक जज्बा पैदा होता है, एक मानसिक संतुलन बनने की स्थिति आती है और जीवन की पटरी साफ साफ दिखने लगती है कि मेरी रेल इस पर दौड़ेगी और मुझे अमुक अमुक कार्य करने हैं। उस समय दुष्ट मुगल सत्ता ने इस सूरवीर को हमसे हमेशा के लिए छीन लिया था। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जब ये संसार से गए तो इन्होंने कौन से काम किए। क्या पिता के विरुद्ध जाकर के कार्य कर रहे थे या पिता का अनुवर्ती होकर के जो पिता ने संकल्प लिए थे उन संकल्पों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर के कार्य कर रहे थे। इन 9 वर्षों का अवलोकन करने से पता चलता है कि उन्होंने एक भी ऐसा कार्य नहीं किया जो उनके पिता की भावनाओं के विपरीत हो। वह स्वदेशी के लिए, स्वराष्ट्र के लिए, स्वसंस्कृति के लिए, स्वधर्म के लिए, स्वदेश के लिए, स्वराज्य के लिए कार्य करते रहे। पिता का दिया हुआ संकल्प के स्वराज्य की स्थापना करनी है, हिंद में स्वराज्य की स्थापना करनी है, वह उनको आदर्श के रूप में दिखाई देता रहा और उसी आदर्श की प्राप्ति के लिए वह संघर्ष करते रहे। जितने किले पिता ने जीते थे उनसे उनमें वृद्धि की। 23-24 किले अगले 2-3 साल में ही जीत चुके थे और विस्तार करते जा रहे थे हिंदुत्व का, सनातन का। जो लोग उस समय लौट करके हिंदू धर्म में आना चाहते थे, जिस प्रकार से शिवाजी ने उनके लिए, सबके लिए दरवाजे खोल दिए थे, उसी प्रकार से इन्होंने भी उस संकल्प को आगे बढ़ाया। इन्होंने सब दरवाजे खोलने का काम किया और हिंदवी स्वराज्य के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हुए उनका मार्गदर्शन किया। यह बहुत बड़ी बात थी।
पिता के बताए हुए मार्ग से 1 इंच भी इधर उधर न जाना, बल्कि उस पर और मजबूती के साथ आगे बढ़ना, ये इनके पिता के प्रति अनुराग, भक्ति, श्रद्धा को प्रकट करता है, जिस पर इन्होंने जीवन भर कार्य किया। जिस समय शिवाजी का देहांत होता है, उसी समय हम देखते हैं कि जैसे ही ये सूचना मुगल दरबार में पहुंचती है, तो मुगलों के बहुत से सरदार, बहुत से मंत्री अधिकारीगण इस सूचना को पाकर के हर्षित हो जाते हैं। औरंगजेब स्वयं ये राजाज्ञा जारी करता है कि इस पर सब उत्सव मनाएं, जश्न मनाया जाए। अब ये बात स्पष्ट करती है कि शिवाजी महाराज के देहांत से मुगलों को कितनी प्रसन्नता हुई कि जश्न मनाया जाने लगा। ये शिवाजी के बारे में ये बात नहीं थी कि वो उनसे ईर्ष्या करते थे, घृणा करते थे, तो इसलिए जो है वो जश्न मना रहे थे कि शत्रु का अंत हो गया। इसके साथ ही साथ उनकी मानसिकता को पढ़ने की आवश्यकता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहे थे, एक ऐसा परम प्रतापी व्यक्तित्व यहां से संसार से चला गया जो उनके लिए चुनौती बन गया था। और आपके औरंगजेब को दिल्ली छोड़ करके दक्षिण में डेरा डालना पड़ गया था, तो उसे लगा कि अब कोई उसका उत्तराधिकारी ऐसा नहीं आएगा जो शिवाजी हो। लेकिन जैसे ही उस समय संभाजी ने राजकाज संभाला और उन्होंने मजबूती के साथ आगे बढ़ना आरंभ किया, तो औरंगजेब को यह बात पता चल गई कि छावा भी शेर ही है, शेर का पुत्र तो शेर ही बनेगा, और शेर ही आ चुका। तब उसने ये प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक वह संभाजी का अंत नहीं कर देता है, तब तक वह कभी ताज नहीं पहनेगा। और देखिए, ताज उनका, प्रतीकात्मक शब्दों में बोल रहा हूं, उसका ताज शिवाजी ने उतार दिया था। यानी अपनी चुनौती से, अपने पराक्रम से, अपने पौरुष से उसको यह आभास करा दिया था कि जब तक हम जीवित हैं तब तक तुम आराम से नहीं बैठ सकते, और तुम्हारा यहां से खात्मा करके ही हम दम लेंगे। अगले 9 वर्ष तक इसी बात को शिवाजी के पुत्र संभाजी ने तन मन धन से समर्पित होकर के कार्य करना आरंभ किया। उन्होंने स्थापित कर दिया कि जब तक मैं हूं तब तक भी तू ताज नहीं पहन पाए। औरंगजेब ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ली, तो इसका अभिप्राय है कि उसका डर, उनका आतंक, उनका जो पराक्रम था, उसकी छाया उसको किस प्रकार से सपने में भी तंग करती थी। यदि शिवाजी के पुत्र संभाजी उस राक्षस को दक्षिण में 9 वर्ष रहने के लिए मजबूर नहीं करते, तो वह उत्तर में और कितना आतंक मचाता, यानी कल्पना कीजिए। दक्षिण वालों का उस समय यह कितना बड़ा उपकार था कि कम से कम उत्तर में उस समय धर्मांतरण की प्रक्रिया तो थमी। जितना आतंक और अत्याचार इधर हो सकता था, उसमें तो कमी आई। लेकिन उसी समय की परिस्थितियों पर तनिक यह भी विचार कीजिए कि यदि शिवाजी के रहते हुए पंजाब के गुरु गोविंद सिंह आदि, तेग बहादुर और दूसरे जो भी उस समय लोग काम कर रहे थे, वे उनसे प्रेरित हो सकते थे,
और वो यहाँ पर मजबूती के साथ हाथ में हाथ डाल करके काम कर सकते थे। छत्रसाल के बारे में मैंने बताया, गोकुल देव मथुरा वाले वीर सपूत के बारे में बताया। तो ये जो एक चारों तरफ की श्रृंखला बन गई थी जिससे सब बंधे हुए थे आपस में, इस श्रृंखला को भी संभाजी ने उसी मजबूती के साथ बांधे रखा। और उत्तर भारत के या मध्य भारत के या पश्चिम भारत के जितने सूरपुत्र उस समय सनातन की रक्षा के लिए कार्य कर रहे थे, उन सब की श्रृंखला को उन्होंने टूटने नहीं दिया। वो सब हाथ में हाथ डाल करके, हाथ में हाथ डाल करके एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ते रहे, चलते रहे। इसका मतलब क्या था कि जो एक योजना बन रही थी कि सारे देश को मुगलों से स्वतंत्र कराएंगे, स्वाधीन कराएंगे, उस पर भी वह महानायक अपने समय में कार्य करता रहा। इन चीजों पर ये जो छावा पिक्चर आई है, फिल्म आई है, अधिक प्रकाश नहीं डाल पाई है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उसकी आलोचना कर रहा हूं या उसका जो महत्व है वो कम हो गया है। इसका मैं संकेत के लिए दे रहा हूं कि अभी कार्य और भी करने की आवश्यकता है। उनका वह स्वरूप भी दिखना चाहिए कि वह उत्तर और दक्षिण की दूरियों को मिटा रहे थे, भाषाई दूरियों को मिटा रहे थे। संस्कृत निष्ठ हिंदी में लिख करके वह भाषा की परेशानियों को दूर कर रहे थे, दीवारों को गिरा रहे थे, उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का मरहम का कार्य कर रहे थे, फेविकॉल का कार्य कर रहे थे। इसका और अच्छा मैसेज जाएगा। उन्होंने पिता के दिए हुए संस्कारों को, विचारों को, उनकी चादर को दूर दूर तक तान तान दिया। इससे पता चलता है कि वह श्रेष्ठ संतान थे। संतान वही होती है जो सम्यक रूप से विचारों की चादर को तान दे, विचारों की चादर को तान दे, दूर दूर तक फैला दे, वही संतान कहलाती है। और उन्होंने उस कार्य को बहुत शिद्दत के साथ करके दिखाया था। उत्तर भारत के लोगों को एक बात और स्पष्ट हो गई, यदि दक्षिण में शिवाजी और शिवाजी के बाद संभाजी निरंतर औरंगजेब को चुनौती दे सकते हैं और उनके डर के मारे औरंगजेब ताज पहना छोड़ सकता है, तो औरंगजेब कोई ऐसी तोप नहीं है जिसको जीता ना जा सके। उनके व्यक्तित्व से उन लोगों को बल मिला। उनको लगा कि यदि हम भी काम करते रहेंगे तो एक दिन इस राक्षस को गिरा ही लेंगे, यानी मुगल शासन को समाप्त कर ही डालेंगे। और ये ऐसे महापुरुषों के, महानायकों के व्यक्तित्व से निकलने वाली वो रेज होती हैं, किरणें होती हैं, जो दूर बैठे लोगों को भी प्रेरित कर देती हैं, ऊर्जावान कर देती हैं, ऊर्जावंत कर देती हैं, जिनसे वो राष्ट्र के लिए कार्य करने के लिए सक्रिय हो उठते हैं। नायक एक ही होता है, उसके अनुचर अनेक हो सकते हैं जो उससे प्रेरणा लेते हैं। सूर्य एक ही होता है, लेकिन उसकी किरणें जब बिखरती हैं तो संसार के रोम रोम को, प्राणी प्राणी को नई ऊर्जा दे जाती हैं और व्यक्ति अनुप्राणित होकर के, नए प्राणों से अनुप्राणित होकर के कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। इसलिए ऐसे महापुरुषों को हम यही माने कि वो हमारे लिए ऊर्जा के स्रोत होते हैं। और शिवाजी के पुत्र संभाजी का जीवन, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व हमें बताता है कि वह निश्चित रूप से हमारी इस अपेक्षा पर खरे उतरते थे। 1682 में औरंगजेब के पुत्र अकबर को उन्होंने शरण दी। इस पर भी विवाद चला, लेकिन जब अकबर ने उनसे शरण लेने की याचना की
तो उन्होंने निसंकोच उससे कह दिया कि आप आइए और मैं आपके लिए खड़ा हूं, दिल के दरवाजे खोल करके खड़ा हूं। औरंगजेब जैसे राक्षस का उस समय इस प्रकार से सामना करना समझो बहुत बड़ी चुनौती को मोल लेना था, लेकिन इन्होंने इसको किया। औरंगजेब इनसे क्यों नफरत करता था, उसका एक कारण यह भी था कि एक बार व्यक्ति मुसलमान बन गया और फिर जाकर के अपने मूल सनातन को स्वीकार कर लेता है, और स्वीकार करने के पश्चात मुस्लिमों का तेजी से सफाया करता है। जितना काम वो लोग कर रहे थे, यानी कि हिंदुओं को मुसलमान बनाने का, धर्मांतरण करके उनको अपने समाज में मिलाने का जो कार्य चल रहा था, उस पर पानी फिर फेर देता है। और औरंगजेब उस पर बैठा रह जाता है, देखता रह जाता है। ये सारी चीजें क्या थीं? जो गजवाए हिंद का संकल्प लेकर के आगे चल रहा था, उसको हिंदवी स्वराज चुनौती दे रहा था, हिंदी स्वराज्य का सपना चुनौती दे रहा था, हिंदी स्वराज्य की योजना चुनौती दे रही थी। ये चीजें भी आज स्पष्ट होनी चाहिए। पिक्चर चाहे एक और बने, लेकिन गजवाए हिंद बनाम हिंदवी स्वराज, और दोनों का चिंतन क्या था, दोनों हिंदुस्तान के लिए, प्राणी मात्र के लिए क्या सोचते थे। जब इस पर खड़े करके दोनों को तर्क तराजू पर तोलने का हम प्रयास करेंगे, तो पता चलेगा कि शिवाजी के पुत्र संभाजी का पलड़ा इससे बहुत अधिक भारी हो जाता है। ये कहीं नहीं टिकता, क्योंकि वास्तव में मां भारती का कल्याण करने के लिए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यदि कोई कार्य कर रहा था तो संभाजी कर रहा था। औरंगजेब का तो उससे दूर दूर तक कोई मेल नहीं था। इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि भारत की जो परंपरा रही है कि हम अपने पूर्वजों को उनके बाद भी पानी देते हैं, तर्पण करते हैं। इसके साथ साथ एक बात और जोड़ लीजिए कि हम उनकी बात को भी पानी देते हैं, यानी कि उनके संकल्प को भी शिरोधार्य कर लेते हैं। और ये विचार, ये सोच हमें अपने इतिहास के इस महानायक के जीवन से प्राप्त होती है, जिन्होंने पिता के संकल्प को धारण कर लिया और कह दिया कि पिताजी आपका श्राद्ध तर्पण तो करूंगा ही। वैसे तर्पण जो होता है वो जीवित माता पिता का होता है, लेकिन यहाँ पर प्रतीकात्मक स्वरूप में हम बात को स्पष्ट कर रहे हैं, मैं आपकी बात को भी पानी दूं। तो वह शिवाजी से कहीं वैचारिक धरातल पर दूर नहीं थे, बल्कि उनके विचार को और भी अधिक फैलाने का कार्य कर रहे थे। ऐसे कवि, हृदय, विद्वान, मां भारती के सच्चे सपूत को गिरफ्तार किया जाता है, और जब वह गिरफ्तार किए जाते हैं तो उनको हाथी के हौदे में डाल करके, जंजीरों में बांध करके 5 दिन की कठोर यातनाओं के बाद औरंगजेब के शिविर में ले जाया जाता है। लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा, इनके जीवन के निचोड़ के रूप में, हद से बड़ी उड़ान की ख्वाहिश तो, हद से बड़ी उड़ान की ख्वाहिश तो यूं लगा जैसे कोई परों को कतरता चला गया।
मंजिल समझकर बैठ गए जिनको चंद लोग, मंजिल समझकर बैठ गए जिनको चंद लोग, मैं से रास्तों से गुजरता चला गया, मैं से रास्तों से गुजरता चला गया। वो कहीं रास्ते में थके नहीं, बैठे नहीं, बल्कि उन्होंने निरंतर अपने जीवन को प्रगतिशील बनाए रखा है। चलते रहो, चलते रहो। जो हमारे ऋषियों का उद्घोष रहा है, चरई व्यक्ति, चरई व्यक्ति, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए थकना नहीं है, बैठना नहीं है, रुकना नहीं, और वो उसी बात को लेकर के जीवन में चलते रहे। दर्द सबके एक हैं मगर, दर्द सबके एक हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं, हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर गया, कोई हताश होकर बिखर गया, और कोई संघर्ष करके निखर गया, कोई संघर्ष करके निखर गया। ये वो हीरे हैं जो संघर्ष करके निखरे, और जिन्होंने अपने आप को हमारे सामने प्रस्तुत किया कि हम किस तरीके से संसार के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। और यदि व्यक्ति संघर्ष करके अपने आप को निखार ले, अपनी प्रतिभा को संसार के लिए उपयोगी बना ले, तो निश्चित रूप से वह संसार के लिए उपयोगी हो सकता है, कार्य करते हुए वह सब के लिए अनुकरणीय हो सकता है। मैंने इस पर एक पुस्तक लिखी थी, हिंदू विश्व राज्य के संस्थापक शिवाजी और उनके उत्तराधिकारी। इसके पृष्ठ संख्या 114 पर मैंने इसके बारे में लिखा है, और बताया है कि औरंगजेब ने उनसे क्रोधित होकर आदेश दिया कि संभाजी के घावों पर नमक छिड़ककर उन्हें घसीट कर मेरे सिंहासन के पास लाया जाए। ये तो बहुत सुना हमने कि घावों पर नमक छिड़क दिया, लेकिन ये इसी महापुरुष के, महानायक के साथ हुआ कि जो उनको ऊंट के पीछे, कवि कलश और उनको दोनों को ऊंट के पीछे बांध दिया गया था, ऊंट को दौड़ाया गया था। आप तनिक कल्पना कीजिए कि ऐसी स्थिति में शरीर की क्या स्थिति बन गई होगी। अनेक घाव हो गए थे, उन घावों पर भी नमक छिड़कने का आदेश उस राक्षस ने दिया, जो अनेक लोगों का और हमारे कथित सेकुलरिस्टों का भी आदर्श है। और जब वो पेश किए जाते हैं तो वो आगे बताया जाता है कि उनकी जीभ काट दी गई थी, जीभ काटी गई और आलमगीर के पैरों में रख दी गई, यानी औरंगजेब के पैरों में रख दी गई उनकी जीभ, और उस हरामी ने भी उस जीभ को कुत्तों की ओर फेंक दिया, कुत्तों को खिला दी। इसके उपरांत भी वह शांत मना, ये कहते रहे कि सनातन के लिए ही जिया हूं, सनातन के लिए ही मरूंगा। किसी भी प्रकार की यातना दे लीजिए, कितनी ही यंत्रणाएं दे लीजिए, लेकिन पिता के नाम को कलंकित नहीं करूंगा। यह है इसलिए छावा है कि अपने पिता के दिए हुए संस्कारों के साथ कोई समझौता अंतिम क्षण तक नहीं किया, इसलिए सूरपुत्र है। इस असीम यातना को झेलकर भी संभाजी शांत मना रहे। इसके पश्चात संभाजी की आंखें निकाल दी गई, फिर उनके दोनों हाथ भी एक एक करके काट दिए गए। कितनी यंत्रणाएं दी गई होंगी, कितने कष्टों के साथ, यातनाओं के साथ, वेदना के साथ प्राणांत हुआ होगा, लेकिन सनातन के सामने वो सारे कष्ट, सारी यातनाएं कहीं पर भी उनके लिए गिनने योग्य नहीं थी। इस सनातन के लिए जिए, सनातन के लिए मरे, सनातन के लिए बलिदान दिया, और सनातन के लिए ही कार्य करते रहे। ऐसे व्यक्तित्व के साथ यदि हमने किसी नेहरू के कहने से, लिखने से, या उन जैसे किसी अन्य कथित इतिहासकार के लिखने से उनको इतिहास की जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया, तो समझो कि हमने ही कृतज्ञता की, हमने ही गद्दारी की।
आज अनुसंधान की आवश्यकता है, शोध की आवश्यकता है कि हम उनके बलिदान से शिक्षा लें। अभी 5 दिन बाद 11 मार्च को हम उनका बलिदान दिवस मनाएंगे। उस दिन श्रद्धांजलि सभा अवश्य आयोजित होनी चाहिए, चाहे 5 लोगों की हो, लेकिन अपने अपने स्तर पर हम अवश्य चर्चा करें कि आज किस महानायक का बलिदान दिवस हम मना रहे हैं, क्योंकि वह हमारी प्रेरणा का स्रोत है। और जब तक यह सनातन है और जब तक हम उनका नाम लेने वाले लोग जीवित हैं, तब तक वह प्रेरणा स्रोत, ऊर्जा का स्रोत अखंड सूर्य की भांति हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बस एक बात मैं कहना चाहता हूं, कवि के शब्दों में, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, चटकाई जिनमें अंगारी, चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघु दीप हमारे, जो अगणित लघु दीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जला जला कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं सनहे मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल सिखाएं, उगल रही सौ लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है उनकी महिमा के, साक्षी हैं उसकी महिमा के, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। आज हम सब उनकी जय बोल रहे हैं। 11 मार्च को और जोरदार तरीके से बोलेंगे और विस्तार देते हुए बोलेंगे, क्योंकि उनका जीवन अनंत काल के लिए हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है। ऐसे महानायक के लिए नमन करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। कलम आज उनकी जय बोल। वास्तव में आज की सभा का, आज की सत्र का की शुरुआत जब हम योग सत्र की अंतिम शब्द के साथ शुरू कर रहे थे, तब बात आ रही थी कि जगत में कुछ भी नहीं है परमानेंट, लेकिन कुछ बातें हैं जो परमानेंट हैं। और यही बात शिवाजी महाराज की पुत्र संभाजी ने अमर छाप छोड़कर इतिहास में दर्ज की है। ये अच्छी बात है कि वर्तमान में फिल्मों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से हमारा जो इतिहास है उसकी वास्तविकता आगे लाने की कोशिश की जा रही है। और हम धन्यवादी हैं कि आप निरंतर इस लॉ को चला रहे हैं, इस प्रकाश को कर रहे हैं, ताकि हम देख सकें और सीख सकें। क्योंकि जब हम सनातन की बात करते हैं तो तब लगता है कि संतान और सनातन, जो अगली पीढ़ी है उसके हाथों में सनातन है। बहुत बार तो ये भी बात आती है कि सनातन है, इसको कोई मिटा नहीं सकता, सनातन है यानी ये ही परमानेंट है। हमारे जो कर्तव्य बोध है, हमारी आने वाली पीढ़ी इस कर्तव्य बोध के गुण उनकी जीन्स में है और वो आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह से शिवाजी से संभाजी की ये विरासत हमको देखने को मिली है, और आज भी ऐसे ही संभाजी, ऐसे शिवाजी हमारे मध्य हैं। हम सभी उनको नमन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय पवन कुमार सर के पास पहुंचता हूं और निवेदन करता हूं कि वो आज की वार्ता पर अपनी टिप्पणी दें। जी नमस्कार सबको, प्रणाम। बहुत सुंदर आज की वार्ता।
राकेश जी के द्वारा निरंतर इस विषय पर संस्कृति और आज के जो विषय लिया था वो बहुत ही मार्मिक विषय है, दिल को छूने वाला है। और इसकी अब अगली तारीख भी आपने निश्चित की है, 11 तारीख की, जिसमें हम और चर्चा करें और श्रद्धांजलि सभा भी हम आयोजित करें। तो क्यों नहीं उस दिन की शुरुआत हम इसी योगाहार कार्यक्रम में, अगर कोई ऐसा विशेष कार्यक्रम उस दिन नहीं होता है, तो उस दिन हम पुनः इस चीज के ऊपर अपने सब विचारों को देते हुए अग्रिम अग्रिम प्लानिंग कर लें। और दिन की शुरुआत आप कई जगह पर कार्यक्रम में रहेंगे उस दिन, लेकिन शुरुआत आप योगाहार कार्यक्रम से ही करें, ऐसे मेरा अनुरोध है। क्योंकि ये बातें जो इतिहास के पन्नों में छिपी रह गई, दबी रह गई, दबाई गई, छिपाई गई, उसके बारे में हमें लगातार उसका अनुसरण और उसके बारे में लगातार जब तक के विचार विमर्श नहीं करेंगे, तब तक के वो हमारे अंदर और हमारे द्वारा सोच में वो नहीं होंगी, स्थायी रूप से नहीं आ पाएंगी, और फिर हम केवल उसको इतिहास के दृष्टिकोण से ही देखेंगे। इसकी प्रासंगिकता इसलिए जरूरी है क्योंकि उस समय की जो स्थितियां थी, उसी तरह की जो स्थितियां हैं वो आज भी हैं, आने वाले समय पर भी होंगी। तो हम अपना इतिहास से हम सीख करके हम अपनी सुरक्षा कैसे करें और हम इन सब चीजों से बचाव कैसे करें, इस चीज के लिए भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। कि जिस तरह के छल कपट या जो भी चीजें उस तरह से इस सनातन संस्कृति के को मिटाने के लिए हुई, वो चीजें तो आज भी विद्यमान है अलग अलग रूपों में। तो इस तरह से हम अपनी पहचान कैसे करें, हम ऐसे चीजों से बचाव कैसे करें, और यदि आक्रामक होकर के उससे अपने आप को सुरक्षा घेरे को बढ़ा भी सकते हैं, इन विषयों पर भी मुझे लगता है कि हमें और ज्यादा बातचीत करने की जरूरत है। तो मेरा अनुरोध ये रहेगा कि हम 11 तारीख को इस जो हम श्रद्धांजलि सभा आयोजित करेंगे, चर्चा करेंगे, इस विषयों पर भी हम बातचीत करें, और अपनी परिस्थिति के अनुसार अभी जो हम कर सकते हैं उसको करने के लिए अपना योगदान जरूर देने का प्रयास करें। सब लोग अपने अपने जगह पर रहते हुए ही छोटे छोटे संकल्प लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। ऐसा मेरा मानना है कि अगर ऐसा नहीं किया और हम किसी एक केंद्र बिंदु तक ही अपने आप को सीमित रखा कि वही करेगा, तो फिर मुझे लगता है कि ये भूल है। हमें अपने स्वयं के साथ ही व्यक्तिगत रूप से भी और अपने सामाजिक स्तर से भी साथ मिलकर के काम करने की जरूरत है। जिस प्रकार से हम अन्य चीजों में भी साथ मिलकर के काम करने की बातचीत करते हैं, उसी प्रकार से इस तरह की चीजों में भी कहीं ना कहीं सामूहिकता को लाते हुए काम करने की आवश्यकता है। और यही चीज हमें, मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक सुरक्षा कवच देने का एक कार्य कर सकती है। अन्यथा हम तो अलग अलग रह करके अलग अलग तरीके से अपनी अपनी सोच में या अपनी संकीर्ण सोच में ही रह करके बिखरते ही रहेंगे। मेरा इस अनुरोध के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आशा करता हूँ कि सदन के बाकी सदस्य भी इसमें अपनी टिप्पणी देंगे। नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय पवन जी के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमेशा की भांति उन्होंने आज भी उत्तम मार्गदर्शन किया है, और हमको निश्चित रूप से 11 मार्च को इस प्रकार का आयोजन करना चाहिए। यदि हम लोग ही इसमें प्रमाद बरतेंगे तो फिर उन लोगों का मार्गदर्शन कैसे होगा। आपका ये चिंतन और ये मार्गदर्शन उत्तम है, मैं इसका स्वागत करता हूँ, और मैं स्वयं भी उस दिन उपस्थित रहूँगा, ये भी कहता हूँ। धन्यवाद। जी, धन्यवाद आदरणीय। और जो वार्ता रही उसी बात, उन्हीं शब्दों का मैं दोहराव करूं कि संकल्पों को सिंचन की आवश्यकता है, संकल्प की सिंचाई की जानी चाहिए। तो ये तरोताजा जो माहौल बन रहा है उसकी आवश्यकता तो है। आदरणीय प्रणाली मराठे दीदी जी, आपका हैंड रेज है।
ओम। अ, हमारे यहाँ का इंटरनेट अच्छा नहीं है, मैं मेरे गाँव में हूँ। फिर भी मैं प्रयास करती हूँ बोलने का। आज सदन को सादर वंदन प्रणाम। आदरणीय राकेश भाई, आपने जो संभाजी के बारे में विवेचन दिया, बहुत ही गदगद हो गया, क्योंकि यहाँ जोरदार छावा पिक्चर चल रहा है, हाउसफुल हो रहा है। मुझे तो ऐसा मेरे शरीर में ये आ रहा है कि मैंने संभाजी को पढ़ा है, और भी पुस्तकें अभी-अभी आदरणीय पवन कुमार सर जी ने जो बोला, खुद से नहीं, लेकिन हम सबको समझ में आया है, देश में क्या हो रहा है, हमारे महाराष्ट्र में तो ज़्यादा ही है। तो मैं तो हर रोज ये प्रार्थना करती हूँ, और मेरे बच्चों में मैं जो कर सकती हूँ तो वो कर सकती हूँ कि देश प्रेम के लिए आप जियो, अपने धर्म के लिए जियो। मैं मेरे स्कूल में धर्म का शिक्षण देती हूँ, और ये मैं अभिमान से कहती हूँ। किस लिए डरना है? डर के जीना ये कोई ज़िंदगी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और मैं बच्चों को अपना धर्म, देश, आज बच्चों में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति ये कहाँ दिखती ही नहीं है। वो निर्माण करने के लिए मैं हर रोज़ उनको संभाजी, शिवाजी के बारे में बता रही हूँ। इस छोटे उम्र में वो पढ़ेंगे, जानेंगे, तो थोड़ा तो उनको कोई राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति, शिवाजी क्या है, संभाजी क्या है, किस लिए जिए, क्या किया, ये उनको घर-घर में नहीं बताया जाता है। वो स्कूल में ही वो पढ़ सकते हैं। ये मेरे यहाँ की स्थिति है, क्योंकि यहाँ के सब किसान हैं, और वो इस बातों में नहीं है। उनको क क्या चल रहा है देश में और आजू-बाजू में इनकी जानकारी ही नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी मैंने शिवाजी और संभाजी में एक विक्ट्री सॉन्ग ऑफ मराठा साम्राज्य ऐसा गीत लिया था। मैं एक बार वो ग्रुप पे डालूंगी। अ, ओम प्रणाम। ओम। बहन जी, प्रणाली जी ने बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, हमारे यहाँ पर राष्ट्रभक्ति भी तुष्टीकरण की नीति के नीचे दबा दी गई है। हम उन मक्कारों को, गद्दारों को पूजने लगे, उनकी मज़ारों को पूजने लगे, जिन्होंने इस देश की संस्कृति, इस देश के इतिहास, इस देश के धर्म, इस देश के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ खिलवाड़ किया। लाखों करोड़ों की संख्या में जिन लोगों ने हमारे पूर्वजों के साथ अत्याचार किए, यानी कि उनका विनाश किया, मारे, नरसंहार किए, वो लोग किसी भी दृष्टिकोण से हमारे लिए श्रद्धा के केंद्र नहीं हो सकते, हमारे इतिहास के नायक नहीं हो सकते। हमारे महापुरुषों के साथ अगर ऐसा बर्ताव किया गया है तो हमको उन चीज़ों को याद रखने की आवश्यकता है। आज राष्ट्रभक्ति को भी इन मक्कारों की मज़ारों के ऊपर से गुजरने के लिए प्रेरित किया जाता है कि आप अकबर को महान कहते हुए वहाँ पर श्रद्धा से हाथ जोड़ते हुए चले जाओ, बाबर को भी अपना मान लो, औरंगजेब को भी अपना मान लो, उन लोगों को अपना मान लो जिन्होंने हमारे पूर्वजों के साथ अगणित अत्याचार किए। तो वहाँ से नहीं गुजरना है, और नई पीढ़ी को जागरूक और सावधान करना है। अनिल नरूला जी शायद हाथ उठा रहे हैं, मेरा निवेदन है कि वो अपनी बात रखेंगे। आदरणीय सदन और आदरणीय डॉक्टर राकेश आर्य जी, डॉक्टर साहब मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आ रही है। आज सबको सादर प्रणाम। वास्तव में ही डॉक्टर साहब, आपने जो आज इस छावा का चित्रण किया है, बहुत ही प्रेरणादायक है। और मैंने अभी 4 दिन पहले ये छावा पिक्चर भी देखी थी थिएटर में, और इतना अच्छा लगा आपका उद्बोधन सुन के कि उसमें बहुत सारी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस पिक्चर में भी कुछ कमियां छोड़ दी गई हैं। हालांकि हो सकता है पिक्चर बनाने वालों की अपनी सीमाएं होती हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ रह भी सकता है। तो वास्तव में उसमें पिक्चर में ये भी दिखाया गया कि किस प्रकार से औरंगजेब जो है वो चाहता था कि उसके संभाजी के चेहरे पर खौफ और डर दिखाई दे और उनकी चीखें सुनाई दे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और जितना कुछ उन पर अत्याचार किए गए, नमक तक जैसे आपने बताया उनके ऊपर लगाया गया, तब भी उनको चेहरे पर कोई भी ऐसा संकेत नहीं था कि जिससे उनको परेशानी हुई हो। और ये देख के औरंगजेब को बहुत गुस्सा आ रहा था कि जो चीज़ मैं चाहता हूँ वो बिल्कुल मिल नहीं पाई। तो मैं वास्तव में, मैं तो इस बात की आश्चर्य करता हूँ कि किस प्रकार से इन लोगों को शांति दूत कहा जाता है, अपने आप को शांति दूत कहते हैं।
इस शांति के बिल्कुल ही विनाशक हैं। और ये आज की घटनाओं से सिद्ध भी होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इन्होंने कहर मचा रखा है, उससे ही पता चलता है कि कितना शांति प्रिय है। और आपने डॉक्टर साहब एक बार दूसरे मंच पर ये भी बताया था कि औरंगजेब ने हिंदुओं का जो कत्ल किया, तो ये चाहता था कि ये दिखाते थे कि गाड़ियां भर के आती थी इसकी जनेऊ की, कि जितने लोगों का कत्ल करते थे एक गाड़ी रोज भर के आती थी कि इतने लोगों का कत्ल किया गया। लोगों को कहते थे कि भाई या तो आप इस्लाम कबूल करें और या आपका मर्डर कर दिया जाएगा। तो कितना इनको पूरे जनेऊ भर भर के आया करते थे। तो वास्तव में जो चित्रण आपने किया है वो वास्तव में प्रेरणादायक है। और ये सब कुछ होते हुए भी ये हम फख्र की, हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारा अस्तित्व अब भी जो है न केवल जिंदा है बल्कि दिनों दिन उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहा है। और आपका ये आह्वान बड़ा अच्छा है कि 11 तारीख को हमें संभाजी का ये दिवस मनाना चाहिए इसी अपने रूप में। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत वंदन। जी नुलाल साहब, मैं कहना चाहूंगा कि हम कुछ करें या न करें, एक काम करना चाहिए। जगत में हमारे पूर्वजों का यश शेष रहना चाहिए, शेष रहना चाहिए। हम इस दिशा में कार्य करें। आपने भी उसी तरफ हम सबको प्रेरित किया है। और निश्चित रूप से 11 मार्च का यह कार्यक्रम हमारा बढ़िया तरीके से संपन्न होगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। जी जी डॉक्टर सोमवार साहब, साहब, मंच आपको सौंपता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी धन्यवाद आदरणीय। ये महत्वपूर्ण जो आंखों देखी है और साथ में जो इतिहास है वो सामने आ रहा है। और बात ये भी रखी गई है कि हम वर्तमान में सुविधा के अनुसार मुड़ जाते हैं, तो वो सुविधाएं हम बाद में असुविधा में परिवर्तित होते हुए देखते हैं। और बहुत सारी बातें अभी भी आज के दिन भी अंगड़ाई ले रही हैं। चाहे बोध गया की बात की जाए, चाहे हम अ, कई अपने स्वार्थों को लेकर के जो संतुष्टि है या फिर दूसरे स्टैंडर्ड की बात को रखते हैं, तो उनके माध्यम से हम और हमारा समाज ही आहत होता है। तो हमारे समाज की प्रत्येक क्षेत्र मजबूती से आगे बढ़े, इसकी आवश्यकता है। और यही प्रेरणा संभाजी नदी है, वरना ये नमक बार बार लगने वाला है। तो इस नमक को के लिए हाथ आगे बढ़े, उन हाथों को ही समाप्त करना आवश्यक है, वरना ये तो बीमारी है। और इस बीमारी से पूर्णतः स्वतंत्र होना जरूरी है, वरना कब तक पेन किलर खाते रहेंगे, ये समझना भी जरूरी है। आदरणीय मिथिलेश सिंह दीदी जी, आपके पास आता हूँ। जी ओम, सदन को प्रणाम। बहुत ही सुंदर आज की चर्चा, जो इतिहास के पन्ने खुल रहे हैं, बहुत जरूरी हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे भाई राकेश जी। बहुत बहुत आपको हार्दिक बधाई है मेरी ओर से भी। और ये जो जागरूकता का कार्य आप कर रहे हैं, ये पिक्चरों के माध्यम से भी जो हो रहा है, समय चल रहा है, ये हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ये जागरण का समय चल रहा है, जो हिंदू सोया हुआ था एक तरीके से, और खास तौर से जो शिक्षित वर्ग था वो सोया हुआ था। तो दूसरा मैं ये कहूँगी कि जैसे आजकल ये जागरण जब होना शुरू हुआ, तो पिक्चरें भी बननी शुरू हुई। जैसे कि एक पिक्चर बनी थी हमारी ये थोड़े पहले, केरला स्टोरी। तो उसमें भी दिखाया गया, और ये आज के समय में बहुत ही अच्छा माध्यम है जागरूकता लाने का। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जैसे हम योगाहार के सभी सदस्य हैं, कि अपने आसपास इन पिक्चरों का प्रचार करें कि भाई ये पिक्चर हमें देखनी चाहिए, और सामूहिक रूप से देखें तो वो और भी अच्छा होता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। और वही 11 तारीख का जो आह्वान किया, उसमें भी हम सब लोग
योगाहार से ही शुरुआत करेंगे और बाकी अपने आजू-बाजू मिलने-जुलने वालों को भी इस पिक्चर के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा। जी, जी, सुंदर आभार दीदी आपका 11 तारीख के लिए और एक-एक मिलकर के 11 होना इस संकल्प को और मजबूत बनाएगा और साथ में ये बात भी कि हम जब कभी बात आए, आप कल की ही बात को नहीं दोहराना चाहेंगे लेकिन कल किसी जो कल के वक्ता थे उन्होंने कहा कि इतने व्यक्तियों को, इतने ब्राह्मणों को इस कार्य में इस आह्वान के साथ आगे लिया जाए, लेकिन बात उठी फिर तो हम तो जाति-पाति की व्यवस्था में आगे बढ़ गए हैं। तब हमें ये देखना होगा, ये हमारे मन में कीड़ा बस धँसा हुआ है और हमने अपने ही समाज को उसमें तर कर दिया है। क्यों ना हम उस जहाँ हम समाज में विभेदन की बात को मजबूती मिलने की बात आती है, उसको और संकल्प के साथ पुष्ट करें और समर्थन करें अपने समाज का। हमारे सारे वर्ण, सारे वर्ग एक मजबूती के साथ आगे बढ़ें। क्यों हम उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जो कि ये परिपाटी में हमें दिए गए हैं, जो हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसका भी हमें संकल्प आने वाले समय में लेना होगा, अपने को मजबूत बनाने का। मैं अब आदरणीय प्रणीता साकरे जी के पास पहुँचता हूँ। जब आप आज की संपूर्ण वार्ता को सुन रही हैं और हम पूरे कुनबे को मजबूत करें और उस संकल्प के साथ आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं और साथ में आपने जो भी अभी एक अपनी टिप्पणी देने के साथ ही आज की सभा को भी आप समापन करें, ऐसा भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ। आदरणीय प्रणीता साकरे दीदी जी। जी, धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी भाई साहब। इस पावन पवित्र योगाहार सदन को मैं सादर वंदन प्रणाम करती हूँ और इस मंच पे विराजमान मुख्य वक्ता आदरणीय हम सबके परम श्रद्धेय डॉक्टर राकेश जी भाई साहब के अखंड प्रचंड राष्ट्र भक्ति के चिंतन को हम सादर प्रणाम चरण वंदन करते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और परम श्रद्धेय आचार्य श्री के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज ऐसा आत्मगौरव अपने आप में एक स्वाभिमान के साथ में हम तैयार हो रहे इस मंच के माध्यम से